फ्लाई फाइट विन। हेलो एंड वेलकम टू SM एजुकेयर। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी करती है फॉर अग्निवीर वायु अंडर स्कीम अग्निपथ। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त। इस फॉर्म के कुछ डिटेल्स दी गई हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। चलिए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी किए गए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्म अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त। तो 17 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 13 अक्टूबर से। अब बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो अगर एज की बात करें तो आपकी एज 17 to 20 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट्स में आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना अनिवार्य है विद 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑल्सो। साथ ही अगर आपके पास 12th या इंटरमीडिएट नहीं है तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग। किसी भी स्ट्रीम में आपकी इंजीनियरिंग हो सकती है, पर याद रखिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, वो भी विद 50% मार्क्स। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं तो आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है। हर केस में, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हैं चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश कंपलसरी है। अब बात की जाए कुछ फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए कम से कम। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन से बिलोंग करते हैं और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर्स हो सकती है। साथ ही थोड़ी सी लाइबिलिटी दी गई है लक्षद्वीप के कैंडिडेट्स को, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर्स भी अलाउड है। अगर वेट की बात करें तो वेट आपकी हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसके साथ ही अदर्स मेडिकल स्टैंडर्ड्स जैसे कि चेस्ट, हियरिंग, डेंटल, आई विजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप किसी इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कॉमन एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इन पे एक बार नज़र डाल लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम सीक्वेंस की। तो सबसे पहले फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए और कंबाइंड टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम रखा गया है। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट 60 मिनट्स का होगा और इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश से होंगे। +2 लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम अदर देन साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो ये टेस्ट 45 मिनट्स का होगा और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस किए जाएंगे। और अगर कंबाइंड टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट की ड्यूरेशन 85 मिनट्स होगी और इसमें फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए, हर सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। याद रहे ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में होंगे। इस टेस्ट के बाद फेज़ 2, जो फेज़ 2 है वो आइडेंटिफिकेशन का फेज़ है। यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन देनी होगी, साथ ही आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वेरिफिकेशन देनी होगी। इसके साथ ही आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा फेज़ 2 में। अगर आप फेज़ 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आता है फेज़ 3, जहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट डिक्लेयर होने के बाद ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात आती है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके लिए आपको वेबसाइट agnipathvayu.cdat.in पर जाना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते वक्त आपको अपने क्लास 10, क्लास 12 और हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स अपने पास रखने होंगे। साथ ही पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, ये सब भी आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपने साथ रखने होंगे क्योंकि इन सब की आवश्यकता आपको फॉर्म में पड़ने वाली है। इसके बाद बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है 250 रुपीज़, जो कि आपको भुगतान करना होगा फॉर्म भरने के बाद। अगर आप
किसी तरह से मल्टीपल पेमेंट्स कर बैठते हैं गलती से, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है या बैंक की तरफ से कुछ गड़बड़ होने के कारण आपकी पेमेंट बार बार हो जाती है, तो डोंट वरी, वो पेमेंट भी आपको रिफंड हो जाएगी। साथ ही आपका आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, उसकी आवश्यकता भी आपको फॉर्म भरने में और साथ ही फीस जमा कराने में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको याद रखिए। ये सुनहरा मौका है आपके लिए अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, फेज़ 1 इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुख्य चरण है। यहाँ पर आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और अगर आप फेज़ 1 क्वालिफाई करते हैं तभी आपको फेज़ 2 में एंट्री मिलेगी। और साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फेज़ 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो SM एजुकेयर में स्पेशल कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये कोर्स 2 महीने का रहेगा, जिसमें आपको इस टेस्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अगर आप शहर से बाहर हैं तो यहाँ पर आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी कंप्यूटर लैब है जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फेज़ 1 को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फेज़ 2 है फिज़िकल टेस्ट। SM एजुकेयर आपको आपके फिज़िकल टेस्ट के लिए तैयार करने में भी मदद करने वाला है। आपको फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप अपना फिज़िकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर पाएँ। तो जल्दी से दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अपनी सीट बुक करा लीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बहुत ही सुनहरा मौका है इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जाने का। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए SM एजुकेयर।